स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल इंटरनेट से नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले 10th क्लास की एनसीईआरटी के मैथ वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है वास्तविक संख्या। आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान देना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा तो आप मैथमेटिक्स को अच्छे तरह से और इजीली बना सकते हैं। तो चलते सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बनाया, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या था वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से, जिसको वास्तविक संख्या को हम आर से डिनोट करते हैं। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सभी जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या, √9/25 ये क्या है वास्तविक संख्या, √3/4 4 5 ये सारे क्या है वास्तविक संख्या के अंदर में आते हैं। तो उसको हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, ऋणात्मक पूर्णांक क्या ना हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे √3 का स्क्वायर क्या 9, ये भी वास्तविक संख्या होगा। √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या 3 होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा वास्तविक संख्या हमारा कहलाएगा। तो इसे हम आर से प्रदर्शित करें, यानी आर से हम डिनोट करते हैं किसको वास्तविक संख्या को। तो चलते आप देखते हैं क्या है अवास्तविक। वास्तविक तो हम समझ गए, अब हमको देखना क्या है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या यानी अनरियलिस्टिक नंबर। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √-1 इसको इस तरह नहीं कहते, ये वाला क्या माइनस अंडर के अंदर है -1, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अवास्तविक संख्या कहलाए। जैसे √-4 का वर्ग कितना होगा -2 होगा, तो -2 क्या कहलाए √-4 क्या कहलाएगा अवास्तविक संख्या कहलाएगा। -√3/4 इत्यादि ये सारे क्या है अवास्तविक संख्या जिसको अनरियलिस्टिक नंबर कहते हैं हम। तो चलते हैं अब इसके बाद देखते हैं हम क्या देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं प्राकृतिक संख्या यानी किसको कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। सिंपली हम प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नाम क्या है नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे क्या है प्राकृतिक संख्या। इसके अलावा और भी है इन्फिनिटी तक यानी पॉजिटिव नहीं, जितना तक हम काउंटिंग कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या। इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं यानी एन से हम डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम डायरेक्ट सिंपली लिख सकते हैं एन = 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ये सारे क्या कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या हमारे, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलते इसके बाद हम देखते हैं क्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर से शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के सदस्यों को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जिस तरह हम पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या 1 2 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होने वाले से लेकर अनंत तक जाने वाले संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसी तरह पूर्ण संख्या को हम जीरो से यानी जीरो यहाँ क्या बोला शून्य यानी जीरो को जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएंगे क्या कहलाएगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या यानी W = 0 + n। जीरो हमारा क्या होगा ये वाला शून्य सहित और n मतलब नेचुरल नंबर जो हम प्राकृतिक नंबर पढ़ चुके हैं आगे, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 तक ये सारे क्या कहलाएंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमारा पूर्णांक संख्या आता है यानी इंटीजर यानी शून्य सहित जो जीरो से स्टार्ट करें यानी शून्य सहित धनात्मक एवं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को यानी सदस्यों को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी -1 2 3 4 5 से लेकर 1 2 3 4 5 सारा क्या कहलाएगा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। इसका इंग्लिश नाम है इंटीजर। इसको हम i एवं z दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो z = -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या कहलाएंगे पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, यानी -इन्फिनिटी उसके बाद कहीं बीच में एक बार जीरो आएगा, उसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी वो सारे क्या कहलाएंगे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर कहलाएंगे। सिंपल इसको हम इजी से लिख सकते -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ये क्या कहलाएंगे पूर्णांक संख्या कहलाएंगे यानी इंटीजर कहलाएंगे। तो इसके बाद हमारे चैप्टर में क्या आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं तो देखते हैं जो संख्या p/q के रूप में हो, यानी जो संख्या p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हो, जहाँ p और q क्या पूर्णांक संख्या हो तथा q ≠ 0 यानी q 0 नहीं यानी हर दो होता है 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहलाता है।
तो जैसे पी बाई क्यू, पी को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जैसे 5/0, तो 5/0 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों, हमको यहाँ साफ साफ कह चुका है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अंश से ऊपर वाला 5 होगा, हर क्या जीरो, यह परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या। इसी तरह अगर 0/5 को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। क्यों? क्यों नीचे वाला जो है हमारा यानी हर, वो हमारा 5 है, ये जो जीरो नहीं है, यानी ऊपर वाला जीरो हो सकता है, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला क्या होगा, अंश हो जाएगा, ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या। जैसे इसको एग्जाम्पल 2/3, 5 और 0 भी एक परिमेय संख्या। क्यों होगा कि 0/1 हम लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, -2/7, 4/18 और √16/3। क्यों √, इसलिए है लिखे हैं इसको, क्यों √16 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 4, यानी वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और 3 को 3, 4/3 क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये सारे किसके अंदर आता है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम कहते हैं यानी वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए। परिमेय संख्या को लिखा जा सके, अपरिमेय उसका जस्ट ऑपोजिट है, यानी अपरिमेय जिसको हम नहीं लिखा जा सके उसे, तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, ये सारे √3, √5, √2 ये सारे क्या कहलाए, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई भी एक अपरिमेय, आपको एक माइंड में आएगा कि पाई 22/7 का वैल्यू होता है अपरिमेय संख्या नहीं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय। क्यों कि इसको जब भाग देंगे 22/7 जब भाग देंगे 3.14, ये आते ही रहता है, ये कभी कटता ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, यानी इरेशनल नंबर। तो चलते इसके बाद हम देखते हैं जो टॉपिक में है उसको आप अच्छी से देख लेते हैं। जैसा कि क्या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और क्यू विद्यमान हो जहां ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जीरो जो है शेषफल के बराबर होगा या शेषफल से बड़ा होगा, और बी जो है हमारा क्या है, बी किसको कहते हैं, यानी भाजक जो होगा यानी शेषफल से और जीरो से क्या हमेशा बड़ा होगा। तो चलते इसको डिटेल से अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए यानी यूक्लिड विभाजन, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड वाई कुछ भी हो सकता है, ए और बी हम मान लेंगे दिए रहने पर। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। देखिए ए हमारा क्या है, भाज्य यानी डिवाइडेंड, और बी हमारा क्या है, भाजक यानी डिवाइजर, और क्यू हमारा है क्यूसेंट मतलब भागफल, और आर क्या है हमारा, रिमाइंडर मतलब शेषफल। इसको हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, भाजक बराबर, हम लोग पढ़ चुके बचपन में, भाजक बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको जहाँ क्या आपको हम बता चुके हैं, 0 इज इक्वल टू आर के बराबर होगा, या आर बड़ा होगा 0 से, या शेषफल 2 होगा हमारा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.2 होगा, यानी 0.2 है, शेषफल के बराबर होगा या शेषफल से छोटा होगा, यानी शेषफल बड़ा होगा 0 से, और ये जो है मतलब क्या, भाजक जो होगा हमारा शेषफल से और 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो इसको देखिए एक एल्गोरिथम विभाजन के हम इसको सॉल्व करें, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं, जैसे क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करें, कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो जिसको जैसे जो बड़ा है उसको हम क्या मानेंगे, ए लिखेंगे, इसको एक एक पॉइंट से अच्छे से लिखेंगे। माना ए इज इक्वल टू कितना, 455, यानी जो बड़ा है इसको ए मानेंगे, और बी हमारा क्या है 42। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 455 बड़ा है 42 से, 42 यानी एज बड़ा है बी से। इसको हम कंडीशन में चलते इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग क्या पढ़ चुके, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ क्या हो 0 बड़ा हो आर, और आर से छोटा क्या हो 0 हो, और बी से छोटा हो आर।
ये हमारा कंडीशन है, इसी आधार पर हम लोग करेंगे यार। तो 455 जो है हमारा, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको साइड में सबसे पहले देखिए, इसको रफली साइड में आपको करना है, यानी 42 को 42 एकम 42, तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 में 2 चलेगा, 3 बचेगा, 35, 4 में 4 जाएगा, कट जाएगा, छोटा है तो एक जीरो बैठेगा यहाँ पर, क्या ना 10 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 455 को क्या लिखते हैं, 42 गुना 10 प्लस 35 यानी 35 को, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर हमारा क्या हो नीचे वाला रिमाइंडर, ये क्यू क्या हो हमारा क्या हो गया क्विसेंट। तो इसको और देखिए जब तब तक काटते रहेंगे जब तक शून्य यानी आर का मान 0 ना हो। तो यहाँ पर नहीं हुआ, इसको चरण 1 लिख देंगे, चरण 1। अब इसी तरह लिखेंगे चरण 2 में, चरण 2। अब फिर नीचे वाला इसको, अब ये बड़ा हो जाएगा इसके इस कंपेरिजन में, तो क्या होगा हमारा 42 इजिकल टू हम लिख सकते कितना, किससे भाग देंगे, यानी जो हमारा रिमाइंडर है आर से, तो यानी इसको जब भाग देंगे किसी तरह, यहाँ देख सकते हैं तो एक बार में चलेगा 35, 12 में 5 जाएगा 7, तो कितना बचा, एक बार में चला। इसको लिख सकते हैं 42 को 35 गुना 1 प्लस आर हमारा कितना रिमाइंडर 1, इसको 7 है, 1 नहीं है 7 है 7, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ भी क्या लास्ट में 0 नहीं है, फिर चलाते रहेंगे। चरण अब तीसरा देखेंगे, यानी चरण नंबर 3 यानी केस थर्ड है। अब देखिए क्या है 35 को हम लिख सकते हैं। अब देखो 35 ये क्या हुआ, इसके लिए ये क्या हो गया, अभी भाजक हो गया, और भाज्य हमारा कौन सा ये वाला हो गया इसके। अब 35 को डिवीजन करेंगे तो कितना 5 बार में कट रहा, 7 5 35, यहाँ कट गया, यहाँ 0 शेष हमारा क्या हो 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा। तो 35 को हम सिंपली लिख सकते हैं हमारा क्या 7 × 5 + 0, तो हमको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना हमको क्या, यहाँ क्या शेषफल शून्य आ गया है, क्या आ गया शून्य आ गया। तो लिखेंगे आप 455 एवं 35 का HCF कितना है, लास्ट संख्या कौन सा, जो लास्ट संख्या जिससे कट गया 0 वही हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, यानी 7, तो इसका HCF क्या होगा 7, इसका HCF क्या होगा 455 में 35 का HCF हमारा 7 होगा। इसी प्रकार आप चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट के लिए बताया, अब इसी प्रकार आप जो चैप्टर में है फर्स्ट चैप्टर उसको आप इसी बना सकते हैं, उसके बाद हम फिर से बना के देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।